बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे देग स्टाइल कौरमा, वो भी घर में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है, पहले से ही गर्म करने रख दिया है। और यहाँ पे मैं 4 प्याज़ी ली हैं, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को आप लोग बारीक कट कीजिएगा, इसलिए कौरमा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और प्याज इक्वली हमारी ब्राउन होगी। नहीं तो छोटी बड़ी प्याज होगी, कोई मोटी और कोई बारीक प्याज होगी, तो इससे हमारी प्याज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब ब्राउन होगी, तो इससे रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस स्टेज पे देख सकते हैं मेरी सारी प्याज जो एक कलर में है। अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो इससे हमारा चालन जो है बिल्कुल जला हुआ बनेगा और बिल्कुल बद जायका हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारी प्याज मेरी यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। इस टाइम पे मैंने प्याज को निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली हुई है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया हुआ है, 2-3 लौंग ली हुई है और यहाँ पे मैंने अदरक कटिंग करी हुई है बारीक सी। और इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आए सालन में। अच्छा सा इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। फिर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रही है और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने कोई भी कौरमे का मसाला पैकेट इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने घर के मसाले डाले हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने 1 प्याली यानी 1 पाव दही ली है, उसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको लहसुन और हमारा जो गर्म मसाला जो ये फ्राई हो रहा है इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार देगी स्टाइल कौरमा बनेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके टेस्ट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग का एक कौरमा कैसा बना। इस तरह से हम सारे को मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग का दिल करेगा बार बार इस तरह से कौरमा बनाएं। इस तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे और जो बर्तन में हमने दही डाली थी उसको धो के इसके अंदर पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और यहाँ पे मैंने हाफ केजी की चिकन ली हुई थी वो इसके अंदर डाल दी है। वो वीडियो मेरी मिस हो गई है तो इसलिए मैंने वो आप लोग को नहीं दिखाई, लेकिन मैं इसके अंदर अब चिकन डाल दी है। चिकन को अच्छी तरह से इसके अंदर भूनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अच्छी से चिकन की भुनाई हो रही है। इस टाइम पे जो हमने प्याज ब्राउन करी थी उसको हम ग्राइंडर में पीस के इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मेरी 1 प्याज है और 1 प्याली ही मेरी दही थी, तो इस तरह से हम अच्छा सा कौरमा बना कर रेडी कर लेंगे। अब मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर, अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे सब चीज़ों को। फिर हमारा कौरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार देग स्टाइल कौरमा रेडी होगा। आप लोग वीडियो पे न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू है तो कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। तो आप लोग इस तरह से गरम मसाला डाल के और इस तरह से सर्व करेंगे और नान बनाएंगे इसके साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा शादियों वाला देग स्टाइल कौरमा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ। और इस टाइम पे आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।